मिथुन राशि वालों के लिए मार्च के महीने में 3 बहुत बड़ी भविष्यवाणी। जी हाँ मित्रों, मार्च के महीने में ये 3 बड़ी भविष्यवाणी आपके जीवन को कहीं ना कहीं बदलती हुई दिखाई दे रही है। कुंडली में शुक्र का उच्च का होना, सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करना और कहीं ना कहीं गुरु और मंगल उदित होना मार्च के महीने में मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वालों के लिए बेहद कुछ निकल कर आएगा। अवगत 1 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में बहुत से ग्रह अपने स्थान को बदलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी जो है सुख समृद्धि और वैवाहिक जीवन में सफलता के कारक, नौकरी और व्यापार में सफलता के कारक दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आइए जानते हैं कि इन ग्रहों के अपने अपने स्थान या उच्च स्थान पर जाना आपके जीवन यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए क्या क्या सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्या अब सफलता के दरवाजे सूर्य और शुक्र देते हुए दिखाई दे रहे हैं? जीवन में क्या नए परिवर्तन के संकेत जो है शनि, शुक्र और सूर्य के साथ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं? इससे पहले वीडियो आगे शुरुआत करें, अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, आप सभी से एक छोटी सी शिकायत है, वीडियो आप देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब भी कर लिया करें। एक दक्षिणा के रूप में एक छोटी सी भेंट है आप सभी से, एक सब्सक्राइब को भी ऑन कर दिया करें, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसी चैनल पर प्राप्त होती रहे। मैं विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो धैर्य बनाए रखें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम एक एक ग्रह पर जब बात करेंगे तो वीडियो लंबा होगा। आपको और सारे वीडियो या चैनल पर आपको सिर्फ डायरेक्ट बता देंगे कि ये होगा, लेकिन मैं ग्रहों की दिशा, ग्रहों की दृष्टि और ग्रहों का अंतर बताते हुए आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे आप कोई भी रेमेडी या कोई भी उपाय भी कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे लाभ प्राप्त हो। सबसे पहले मिथुन यानी कि जेमिनी, आपकी राशि का स्वामी बुध, जो कि इस समय चल रहा है भाग्य में बुध अस्त होकर चल रहे हैं। बुध को वाणी और फाइनेंस का कारक माना जाता है। बहुत ही कुंडली में जो है बुध को युवराज का दर्जा प्राप्त है। तो इस समय बैठे कहाँ हैं? मंगल और राहु के साथ में। ठीक है, मार्च के महीने में ये अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं और अब पहुंच जाएंगे आपकी 10 मेष में। ठीक है, वहीं पर विराजमान है शनि, शुक्र और सूर्य, और यहां पर बुध का भी आना हो रहा है। तो निश्चित तौर से 4 योग फिर बनेंगे आपके मार्च के महीने में। तो शुरुआत करते हैं आज से ही। जिस दिन हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं उस दिन है 2 मार्च। 2 मार्च को शुक्र उच्च के हो गए हैं, यानी कि अपनी राशि को परिवर्तन कर लिया है। अभी राहु के साथ में विराजमान थे, अब वही शुक्र जो निकल के मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, और मीन राशि में शुक्र को उच्च का माना जाता है। तो शुक्र जब अपने उच्च स्थान पर आते हैं, अपने 84 में आते हैं, जिस राशि में उन्हें उच्च का माना जाता है, वहां पर शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। वैसे देखा जाए तो 12वां घर जो है गुरु बृहस्पति की राशि है, मीन राशि है, लेकिन शुक्र यहां पर उच्च के माने जाते हैं। तो वहीं पर शुक्र जो है अब आ जाएंगे और आज 2 मार्च 2026 को यहीं पर विराजमान हो गए। तो शुक्र किसके कारक होते हैं, पहले हम उसको समझते हैं थोड़ा गहराई से, फिर वीडियो को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। शुक्र वैवाहिक जीवन के बहुत बड़े कारक होते हैं। पुरुषों की कुंडलियों में शुक्र जितना मजबूत हो, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, शुक्र आपकी कुंडली में जितना परफॉर्मेंस करेगा, आपको उतनी ही जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, क्योंकि शुक्र को प्रेम का कारक माना जाता है। अगर वैवाहिक जीवन में प्रेम ना हो तो आप समझिएगा कि आपके संबंध ही अच्छे ना हो तो जीवन मधुर नहीं चलता है। तो इसीलिए शुक्र को प्रेम का कारक माना गया है। लाइफ, लग्जरी लाइफ, धन दौलत का कारक माना गया, क्योंकि शुक्र को सेकंड हाउस, प्रॉपर तरीके से जो है सेकंड हाउस जहां धन का भाव होता है उन्हें प्राप्त है। दूसरी तुला राशि प्राप्त है। तो 2 राशियों के मालिक शुक्र दैत्यों के गुरु है और बहुत ही योगवान है, क्योंकि इनके पास संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी जो राक्षसों को पुनः जीवित कर देते थे, इतनी शक्तिशाली है। तो दैत्य गुरु होने के कारण शुक्र जब भी देते हैं तो दिल खोल कर देते हैं। वहीं आपके सुख भाव में, यहीं पर दशमेश का मतलब कर्म भाव में आना, शनि के यानी कि शनि इनके मित्र है, तो शनि के मित्र के साथ में आना यहाँ शुभ संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अब शुक्र के पास में कितनी दृष्टियां हैं इस पर भी तो बात करना जरूरी है, तभी तो सब समझ में आएगा। शुक्र के पास में एक ही दृष्टि है, तो वो सीधे सीधा दृष्टि से आपके जो है सुख भाव को देख रहे हैं। देखिए शुक्र आपके एक ही दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से आपके सुख भाव को देख रहे हैं। तो सुख भाव कब बढ़ता है? जब आप घर का मकान खरीदें या कोई वाहन खरीदें या आपकी शादी हो, माता पिता का स्वास्थ्य सही रहे, आपकी पत्नी का स्वास्थ्य सही रहे, बच्चे खुशहाल रहें, यही तो सुख होता है। धन आए तो सुख होता है, घर में वाहन आए, प्रॉपर्टी आए, या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आए, या घर में कोई नवीन कार्य हो, शादी समारोह, तो वही अपनी जो है सातवीं दृष्टि से आपके सुख भाव को यहाँ पर दृष्टि बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर आपको सुख की उपलब्धि करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही सुख अपने मीन राशि में उच्च के होकर और अपनी दृष्टि से आपके सुख भाव को देख रहे हैं। तो 2 मार्च 2026 को शुक्र अपने उच्च स्थान पर जाने से निश्चित तौर से जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट, क्योंकि जब आपकी नौकरी या व्यापार में प्रमोशन होगा या अच्छे लाभ के संकेत मिलेंगे, तभी तो आप जो खर्च अपने घर वालों पर करेंगे, तभी तो आप वाहन खरीदेंगे, तभी तो आप कोई मकान खरीदेंगे। वही भाव जो है आपका अच्छा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो शुक्र का खेल आज से ही शुरू होगा और यह शुक्र चलेंगे आपके 2026 के मार्च 27 मार्च तक, मतलब पूरा मार्च का महीना यहाँ पर यह बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाने वाले हैं। अभी जो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आए हैं और 14-15 मार्च को ये रेवती नक्षत्र में जाएंगे। ठीक है, रेवती नक्षत्र में जब शुक्र जाते हैं तो निश्चित तौर से बहुत ही उच्च रिजल्ट प्राप्त करवाते हैं। ये तो होगी शुक्र की बात। अब हम बात कर लेते हैं 3 मार्च। 3 मार्च को है ग्रहण। ठीक है, चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण निकल गया है। 2026 का ये पहला चंद्र ग्रहण है। वो भी कहाँ पड़ रहा है तो हम देखते हैं आपके पराक्रम भाव पर। ये आपका 3rd हाउस, यहाँ पर जो है चंद्र की दृष्टि, चंद्र पर दृष्टि बना रहे हैं कौन कौन? राहु, मंगल, बुध और यहीं पर अभी सूर्य भी मौजूद है। सूर्य, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो चंद्र पर पड़ेगी, राहु की किरणें, मंगल की किरणें, सूर्य, तो यहाँ पर सूर्य पीड़ित होगा। और कहाँ बैठे हैं? आपके पराक्रम भाव में, भाई बहनों के घर में। ठीक है, छोटे भाई बहन, आपके बड़े भाई बहन, परिवार, कुटुंब, ये चीज़ें जो है आपके यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी। तो निश्चित तौर से मैं मिथुन राशि के जातकों से कह सकता हूँ कि 3 मार्च को आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह आपके मनोबल को ही गिराएंगे, आपके स्वास्थ्य में कमी को दर्शाएंगे। इस दिन आप विशेषकर हो सके तो अभी घर से ना निकलें। कितने बजे से कितने बजे तक ये भी समझिएगा। 3:20 से लेकर 6:46 तक यहाँ पर चंद्र ग्रहण होगा। कितना? 3:20 से 6:46 तक यह चंद्र ग्रहण होगा। इस समय हो सके तो आप घर में रहिएगा, भगवान के भजनों को करिएगा, भगवान के सम कीर्तन करिएगा, लेकिन आप हो सके तो आप चंद्रमा की दृष्टि में ना आइएगा। चंद्र यहाँ पीड़ित रहेंगे। चंद्र की दृष्टि यानी कि चंद्र को देखना इस समय कहीं ना कहीं आप पर कोई ऐसा एलिगेशन या कोई समस्या खड़ी हो सकती है। मेरा कहने का उद्देश्य ये है, आपको सावधान करने की ज़रूरत है। मैं आपको डरवा नहीं रहा हूँ। इस समय आप चंद्र को ना देखें। मैं मान सकता हूं कि भारत में 3:20 तक दोपहर रहेगी और शाम तक यानी कि 6:20 तक शाम का समय होगा, संध्या काल होगी। तो इस समय वैसे दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन उसकी लालिमा, उसकी जो है किरणें कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ती हैं। वैसे तो ये दक्षिण अफ्रीका, एशिया देशों में दिखाई देगा अधिकांश, लेकिन तब भी भारत में सूतक काल मान्य होगा। सूतक काल 9 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि 3:20 पर यह जो है ग्रहण लगेगा, तो इसके 9 घंटे पहले ही सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। 9 घंटे पहले। तो आप मान कर चलिए कि आप इसमें जोड़िएगा तो आप सुबह जो है 7 बजे से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। तो इस समय क्या है कि भगवान की अगर आपको पूजा करनी है तो 7 बजे कर लीजिएगा। उस समय फिर आप पट बंद कर दीजिएगा, उनको
जो है किसी प्रकार से ढक दीजिएगा, कोई रोशनी मत करिएगा। अगर आपके घर में कोई छोटा सा मंदिर है या कुछ भी है जिसको आप बंद कर दीजिएगा। अगर कमरे में लाइट भी जल रही है तो उसे बंद कर दीजिएगा। जब सूतक काल खत्म हो, भगवान को फिर दोबारा जो है अपने तांबे के बाद पात्र में लेकर उनको स्नान ध्यान करवाएं, फिर उनके कपड़े वस्त्र जो है चेंज करें, फिर पुनः आप जो है भगवान को पूजा पाठ करके फिर भोजन कर सकते हैं। ये नियम है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारी बहनें हैं जो इस समय गर्भवती हैं, उन पर इसका विशेषकर प्रभाव पड़ता है। तो जो हमारी बहनें हैं जो गर्भवती हैं, विशेषकर मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस ग्रहण के बीच में आप ना आए, मतलब घर में ही रहें। मेरा कहने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप बाहर जा रहे हैं तो इस समय हो सके तो इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव में ना रहें, घर में रहें, छत के नीचे रहें, मकान पर रहें, हैं, अपने सम कीर्तन करें। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आप घर में रहें तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे, लेकिन आप बाहर मत जाएं, ठीक है। ये है आपका 3 मार्च को। अब जैसे जैसे 4, 5, 6 फिर देखते हैं 11 मार्च। तो 11 मार्च को मंगल यहाँ उदित हो रहे हैं। उदित का मतलब अभी मंगल अस्त होकर जा रहे थे। मंगल को भूमि, प्रॉपर्टी और वाहन का कारक माना जाता है। तो जो लोग प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, मकान खरीदते बेचते हैं, अपना प्रॉपर्टी से जुड़ा मतलब ज़मीन से जुड़ा जो भी काम करते हैं, बिल्डो जो होते हैं ना, बजरू बालू वगैरह जो भी जो है सामान होते हैं धरती से जुड़े, खेती किसानी, वो चीज़ें क्या है, इनमें अब बल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर अभी क्या है, मंगल अस्त के होकर चल रहे थे। मंगल को भूमि पुत्र माना जाता है। जब मंगल जो है अच्छे भाव में आते हैं तो यहाँ रिजल्ट भी अच्छे दे जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि आजकल जो है लड़ाई दंगे चल रहे हैं, कहीं बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में जो है लड़ाई झगड़े का माहौल बना है। तो क्या बना है, राहु और मंगल की युक्ति है, ये अंगारक योग बनाता है। अंगारक योग का मतलब यही होता है कि यह देखा कि एक दूसरे से दूसरे देश जो है लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, कहीं बहुत से चल रहे हैं, तो यह अंगारक योग का कारण है, ठीक है। इस पर हम कभी विस्तार से बात करेंगे। तो यहाँ उदित होने वाले हैं और इनकी दृष्टि से अब जो है भूमि वाहन, जो रियल एस्टेट में काम करते थे, उन्हें जो है अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। और मंगल और राहु की युक्ति ये चलेगी 45 दिन तक। तो अभी तो आए हैं, 45 दिन तक यह युक्ति रहेगी, लेकिन मंगल क्या है, रोचक योग बना रहे हैं, आपके भाग्य में बैठे हैं। और भाग्य में रोचक योग का मतलब हो जाता है, भाग्य में रोचक योग का मतलब हो जाता है आपकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी को बढ़ाना, ठीक है। ये चीजें निश्चित तौर से आपको लाभ दे जाएंगी। और यहां पर देख लिया, अब देखते हैं 14 मार्च। तो 14 मार्च का दिन बेहद ही खास है, क्योंकि 14 मार्च को सूर्य जो है राहु से निकल के 11वें भाव से निकल के, क्योंकि 11वां भाव लिखा है, अब अपने मित्र के घर में जा रहे हैं। मित्र कौन है, गुरु बृहस्पति। तो मीन राशि गुरु बृहस्पति की, इनकी गुरु की मित्र की राशि है। तो सूर्य है किसके कारक, सूर्य है पिता के कारक, सूर्य है आपकी नौकरी जॉब के कारक, चाहे आप प्राइवेट करते हो। सूर्य है आत्मा के कारक, सूर्य आपके बल के कारक हैं, है? तो सूर्य यहाँ पर अब इससे जो जंजाल से, क्योंकि राहु मंगल बुध बहुत सारे एक साथ ग्रह बैठे थे, अब वो है अभी क्या है, शनि के घर में चल रहे थे कुंभ राशि में। यहाँ पर अब क्या है, शनि के साथ में तो हैं, लेकिन बैठे कहाँ पर हैं, गुरु के साथ बैठे हैं। तो यहाँ पर अब शनि के बल को कम कर देंगे। जो भी ग्रह सूर्य के साथ में आता है तो उसके बल अस्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर शुक्र का अस्त क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो उच्च स्थान पर बैठे। इसमें सूर्य और शुक्र दोनों, शुक्र तो जो है अपने उच्च स्थान पर बैठे मीन राशि में, सूर्य का यहां पर आना निश्चित तौर से शुक्र को अस्त नहीं करेगा, शनि को थोड़ा अस्त कर सकता है। तो दशमेश में जो आपकी रुकावटें आ रही थी, दशमेश का मतलब होता है आपका जॉब हो या आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, मतलब जहां से इनकम का स्रोत हो, आपकी जीविका कहां से चल रही है, दशमेश से। आपका कर्म भाव क्या है, क्या करते हैं आप, वो चीजें आपके दशमेश से निकलती दिखाई देती है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं लोगों की कुंडलियां देखता हूं, उनके बारे में बताता हूं, उनको समझाता हूं, ये मेरा कर्म हो गया, जो कर्म भाव क्षेत्र है, ठीक है। आप जो भी करते हैं उसका यहाँ कनेक्ट रहेगा, उससे जुड़ा रहेगा। तो इस समय शनि और सूर्य तो मान लिया मैंने जॉब के कारक हैं, पिता के संबंध कारक हैं,
तो शनि क्या है, डिले करवाते हैं, शनि बहुत धीरे धीरे देते हैं कोई भी कार्य। सूर्य अब आएंगे तो आपकी चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, उसमें आप अच्छे रिजल्ट ये है दे जाएंगे। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर शनि अब थोड़ा डाउन हो जाएंगे, सूर्य अपने मित्र के घर में रहेंगे और शुक्र का सपोर्ट मिलेगा, तो यहाँ अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाएंगे और जीवन में बहुत सारे बदलाव भी करवाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर, जो तो मैंने आपको बता ही दिया है, गुरु आपके लगन भाव पर बैठे हैं। लगन भाव में जब भी गुरु लगन में बैठे होते हैं तो ऐसा आदमी धर्मात्मा हो जाता है। गुरु क्या है, धर्मात्मा, भाग्य के दाता है, धर्मात्मा है। और यहीं पर गुरु अभी क्या है, अभी अब उदित होने वाले हैं, मतलब इनकी डिग्रियां अभी बढ़ने वाली है, क्योंकि 2 जून के लगभग जो है चंद्र जो है कर्क राशि में जाना है, तो अब धीरे धीरे करके बल देंगे ये। ठीक है, बकरी होंगे और फिर बल देना चालू करेंगे, फिर जो है 2 जून तक फिर ये आपके उच्च स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो पर वो वीडियो हम आपको बनाकर डालेंगे, बताएंगे। लेकिन यहाँ आप जो है उदित होंगे तो इनका बल मिलेगा, तो धर्म कर्म के कार्य आपके घर में या आपसे जुड़े, आप धर्म कर्म की ओर झुकाव आपका बढ़ता जाएगा, ईश्वर से आपका लगाव बढ़ता जाएगा। ये चीज़ें निश्चित तौर से आपको लाभ देती हैं। मिथुन राशि के लोग बहुत ही शांत और हंसमुख स्वभाव के होते हैं, लेकिन इनकी बहुत तीव्र जो है दृष्टियाँ होती हैं और बुद्धि बहुत तेज होती है। इनसे हर आदमी बच नहीं सकता है। ठीक है, तो इनसे हर आदमी बच नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको लाभ भाव दे जाएंगे और अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त करवाएंगे। दोस्तों, अब मिलते हैं बहुत जल्द ही